स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं डॉक्टर आनंद सिंह और आज हम बात करेंगे टेनिस एल्बो के बारे में। टेनिस एल्बो को हम नॉर्मली मेडिकल टर्म में लेटरल एपिकॉन्डाइलिटिस भी कहते हैं। टेनिस एल्बो में एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस जो मसल होती है वो बेसिकली इन्वॉल्व होती है। और ये होता क्यों है? ये रिपीटेड यूज़, ओवर यूज़ की वजह से होता है। यहाँ ये नॉर्मली आपको कॉमन मैन में देखने को मिलेगा, पर इसकी ओरिजिन, ये जो टेनिस एल्बो शब्द है, वर्ड है, ये ओरिजिनेट हुआ था टेनिस प्लेयर्स में। ये कंडीशन जो है कॉमनली देखने को शुरुआत में मिली थी। इसको ओवर यूज़ की वजह से आपके मसल में स्ट्रेंथ कम होती है और आपको इसको यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, उस वजह से ये टेनिस एल्बो देखने को मिलता है। होता ये है इसमें कि जो मसल्स होती हैं ओवर यूज़ की वजह से इसमें माइक्रो ट्रॉमास हो जाते हैं। माइक्रो ट्रॉमा के बाद में इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है और इस इन्फ्लेमेशन की वजह से धीरे धीरे ये पेन शुरू होता है। मैंने आपको बताया कि इसमें जो मेन मसल इन्वॉल्व होती है वो होती है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस। तो इस मसल के इन्वॉल्वमेंट की वजह से दिस इज द पार्ट ऑफ एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ मसल। ये जो एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं फोर आर्म के, ये ओरिजिनेट होते हैं लेटरल एपिकॉन्डाइल से। तो इस वजह से इसको हम लेटरल एपिकॉन्डाइलाइटिस भी कहते हैं, राइट। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें, तो अगर हम होम रिजीम की बात करें, तो होम रिजीम में बेसिकली हम रेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को। हाउसवाइफ्स जो हैं वो कपड़े धोने में या फिर घर के कामों में, बर्तन धोने में और खाना बनाने में रिस्ट का इस्तेमाल करती हैं, जहाँ पर रिस्ट के रिपीटेड फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट्स होती हैं। अगर कोई लेबर हैं या कोई कंप्यूटर वर्कर हैं, कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा टाइपिंग का काम करते हैं और वो टाइपिंग के काम में उनकी रिस्ट एक्सटेंशन और फ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होती रहती है। तो इसकी वजह से, इस ओवर यूज़ की वजह से इसमें ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। हम ये सजेस्ट करते हैं कि वो रेस्ट करें और एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ मसल्स को थोड़ा सा आराम दें। सेकेंड ऑप्शन जो है, रेस्ट के साथ साथ आप इसमें टेनिस एल्बो के लिए या फिर लेटरल एपिकॉन्डाइलिटिस के लिए एक ब्रेस आती है, जो कि ब्रेस आपको बेसिकली एल्बो से हल्का सा नीचे, ये जो मांसपेशियां दिख रही हैं आपको, मांसपेशियों का जो बल्क दिख रहा है, इस बल्क के ऊपर आपको पहनना है, ना कि एल्बो जॉइंट के ऊपर। तो आपने ये जो उभरा हुआ पार्ट है आप देख सकते हैं पैल्पेट करके, मैं ये जहाँ पे अपने फिंगर से इनको प्रेस कर रहा हूँ, दीज आर द बेसिकली द बल्क ऑफ द मसल जहाँ आपको ये ब्रेस को पहनना है, राइट। इसके ट्रीटमेंट में बेसिकली हमें शुरुआत करनी है वार्म अप एक्सरसाइजेस से। वार्म अप एक्सरसाइजेस में आपको रिस्ट को, एल्बो को सीधा करना है और रिस्ट को फ्लेक्शन एक्सटेंशन में मूव करना है। इस तरीके से आप इसे मूव करेंगे, इससे क्या होगा कि आपकी मसल्स, जो एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ मसल्स है, इनमें थोड़ी सी गर्माहट आ जाएगी, थोड़ी सी वार्म अप हो जाएंगे। उसके बाद आप इनकी हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग करने का तरीका बिल्कुल आसान है। ये आपके फोर आर्म एक्सटेंशन ग्रुप ऑफ मसल्स हैं, जहाँ पे जो मसल्स बेसिकली इन्वॉल्व होती है। तो आप अपने रिस्ट को इस तरीके से फ्लेक्स कर सकते हैं। फ्लेक्स करने के बाद आप इसको पीछे की तरह खींच सकते हैं। और अगर आप इसमें और ज़्यादा स्ट्रेच प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आप ग्रिप बना लीजिए और फिर इनको नीचे की तरफ दबाइए इन फ्लेक्शन। तो इस तरीके से इसकी आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। और स्ट्रेचिंग करने के बाद हम बात करें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस की, तो बेसिकली हमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस जो करनी है वो है ई सेंट्रिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी है। ई सेंट्रिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस क्या होती हैं? ई सेंट्रिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती हैं कि मसल की स्ट्रेंथनिंग हो रही है पर लेंथनिंग कंडीशन में। मान लीजिए आपने अपने पाम में ग्रिप किया है वेट, और इस वेट का पोजीशन, जो स्टार्टिंग पोजीशन वो ये है, और यहाँ से आपने इस मसल की स्ट्रेंथनिंग करनी है, तो वेट को धीरे धीरे नीचे करना और फिर सपोर्ट करके इसे ऊपर लेके आना और फिर इसी पोजीशन से वापस इसको धीरे धीरे नीचे लेके जाना है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ eccentric strengthening exercises of forearm muscle। eccentric strengthening exercises के बाद अगर हम ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट की बात करें, तो ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट में आप नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ले सकते हैं, जो कि आपके पेन और इन्फ्लेमेशन को ठीक करने में हेल्प करती है। उसके बाद आप इसमें पीआरपी के इंजेक्शन, स्टीरॉइड्स के इंजेक्शंस, और लास्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो होती है सर्जरी। पर स्टीरॉइड के इंजेक्शन और सर्जरी को हम इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते इस कंडीशन में, अगर ये कंडीशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है तो। इनिशियली ये प्रॉब्लम सिर्फ रेस्ट से, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग से और फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, आज हमने बात की टेनिस एल्बो के बारे में। टेनिस एल्बो क्या होता है, क्यों होता है, किन किन लोगों में ये कॉमन है और इसके क्या नॉर्मल अवेलेबल ट्रीटमेंट्स हैं। जुड़े रहिए मेरे साथ और मैं ऐसे ही आपके लिए लाता रहूँगा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड वीडियोज़
जो कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में होने वाले प्रॉब्लम्स और उनके ट्रीटमेंट्स के बारे में डिस्कस करते रहेंगे।